गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूपी विनीत क्लासेस में। अगर आपने कक्षा 5 में जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए, ठीक है। तो ये कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय लड़कों के लिए है, ठीक है। तो ये मानसिक योग्यता परीक्षण है और इसमें आपका 90% ही नहीं आएगा, बल्कि आप इसमें जो है कि नाम भी आपका लिखा जाएगा अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप वैसे वैसे जो कि पढ़ाई कीजिए तो आपका नाम इसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे भाग नंबर 1। तो आप लोग जो है कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आपको जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे जो ध्यान से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो निर्देश यहाँ पे दिया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न प्रसंगत के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो आपको जो है कि उत्तर पत्रिका दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको उत्तर पत्रिका कैसा दिया रहेगा वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो है कि OMR उत्तर पत्रिका जो है कि ऐसा ही कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें जैसे कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण है तो आपको इसमें जो है कि टिक करना रहेगा, ठीक है। नंबर वाइज नंबर से आपको जो है कि टिक करते हुए आना है। तो जैसे हमारा देखिए इसमें हमने प्रश्न को पढ़ा था ना, तो इसमें जो है कि कौन एक विधि के इस विधि से एक समान है। तो इसका जो है कि डी वाला देखिए ऑप्शन देखिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन सभी का तीर देखिए बाहर की तरफ है। इसका भी तीर देखिए बाहर की तरफ है, इसका भी तीर बाहर की तरफ है, इसका तीर जो है कि अंदर की तरफ है। तो इसका ऑप्शन जो है कि डी वाला सही है। तो हम जैसे OM उत्तर पत्रिका में जो है कि मेंटल एबिलिटी है तो इसको डी को काला कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे काला कर दीजिएगा, ठीक। आपको ये समझ में आ गया। तो चलते हैं हम दूसरे की ओर। अब दूसरा भी देखिए कौन सा सही है। तो दूसरा वाला जो है कि हमारा ए ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि ये देखिए सभी इसके बाहरी वाली लाइन में देखिए यहाँ पे रेखा ऐसे खींचा गया है। इधर भी देखिए इसकी भुजा पर खींचा गया है, यहाँ पे बीच में रेखा पर जो है कि एक ऐसे खींचा गया है। तो इसलिए इसका 2 नंबर सही है। तो इसमें देखिए 2 नंबर ये सही रहेगा। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरे वाला कौन सा सही है? तो तीसरे वाला जो है कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें देखिए I है, K है और C है और इन सभी में देखिए T है। देखिए सभी में T दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए T है, यहाँ पे देखिए T है, यहाँ पर भी देखिए T है, पर इसमें देखिए T नहीं है क्योंकि ये सबसे अलग है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है कि सही रहेगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर चौथा में हम चलते हैं। तो चौथा में बी वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज कैसे है, ये त्रिभुज देखिए कैसे है, ये त्रिभुज कैसे है और ये त्रिभुज देखिए कैसे है। इसका ये वाला भाग जो है नोकीला वाला भाग ना, ये सबसे ज़्यादा निकला हुआ है और इन सभी का देखिए छोटा छोटा है। तो आई होप कि भाग आपको ये जो कि मेंटल एबिलिटी देखो समझ में आ चुका होगा, यानी भाषा परिरक्षण का भाग 1 के आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं भाग दूसरे की तरफ। तो दूसरा भाग में दिया है, दूसरा भाग का हम निर्देश पढ़ लेते हैं। तो ये दूसरा भाग है ना, तो इसका निर्देश हम पढ़ लेते हैं। तो निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। यानी A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर आपको अलग से दिए रहेंगे, ठीक है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, ठीक है। उत्तर से संबंधित मतलब ना उत्तर से कुछ संबंधित रहेगा और समरूप मतलब समान, एक समान रहेगा, ठीक है। तो उसी से जो कि संबंधित आपको चुनना है और चुनने के बाद अपने OMR उत्तर पत्रिका में जो है कि संगत वाले सामने जो कि काला कर देना है। वो तो आपको मालूम है कैसे किया जाता है। तो चलिए हम जो है कि ऑप्शन नंबर में चल जाते हैं। तो हमारा खंड दूसरा का तो ये जो है कि प्रश्न दिया है इधर, खंड नंबर 2 का जो है कि इधर प्रश्न है। तो इस साइड देखिए 5 से लेकर 8 तक ये सब देखिए प्रश्न दिया है, इसी से संबंधित इसमें जो है कि होगा। तो इसमें कौन सा इससे संबंधित यानी मैच कर रहा है। तो चित्र तो प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है, ठीक। तो इसमें आप मिलाइए। तो ऐसा वाला देखिए कौन सा है। तो ऐसा वाला चित्र जो कि ऑप्शन नंबर C है। क्यों C है? क्योंकि इसका तीर देखिए, इन सभी का तीर का देखिए, जो पिछला वाला भाग है या आगे वाला भाग अब जो भी बोले, लेकिन ये वाला देखिए इससे मैच कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। और ऐसा इसका ऑप्शन नंबर जो है कि B सही है। देखिए B को मिलाइए और इन सभी को मिला लीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए स्टार के जैसा बना है ना, इसमें देखिए त्रिभुज के जैसा इसके बीच में बना है, ठीक। तो आप इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 7वां नंबर। तो 7वें नंबर में भी देखिए B वाला सही है ऑप्शन। तो 7वें नंबर का भी जो है कि B वाला ऑप्शन जो है कि सही है, क्योंकि आप इसको देखिए समझ लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा ये भी इसका जो है कि B सही है, ठीक।
तो इसका बी जो है कि सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इसे मैच कर रहा है, बाकी सब अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसमें जो है कि ध्यान से जो है कि अपना प्रश्न पढ़ेंगे और ध्यान से जो है कि करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका समय भी जो है कि ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। आप मन से करेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं खंड तीसरे की ओर। तो खंड तीसरा में जो है कि दिया है, तो खंड तीसरा, ठीक है। चलिए, इधर देखिए प्रश्न तो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पालन नहीं, मतलब पता दिया है ना, इधर पता लिखा है, इधर अंदर ढक गया है ना, पता लगाएं जिसका भाग दिशा परिवर्तन के मतलब प्रश्न चित्र के पैटर्न का हो, मतलब दिशा परिवर्तन रहेगा इसमें कुछ। जैसे आप इसमें जो कि पहचान रहे हैं प्रश्नों में, आप देख लीजिए प्रश्न सही आप पहचानिए, थोड़ा मोड़ा इसमें पढ़ लेंगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग छोटे छात्र हैं, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप लोग आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहचानिए और इसका लुप्त भाग जो है कि पहचानिए कि लुप्त भाग इसमें जो है कि कौन सा फिट होगा। तो इसमें जो है कि फिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसमें फिट हो जाएगा ना, ये तो फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसमें फिट हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ऑप्शन नंबर, तो स्टूडेंट अब हम जो है कि चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 में कौन इससे मैच कर रहा है? तो प्रश्न नंबर 10 में ये डी वाला ऑप्शन जो है कि मैच कर रहा है इससे, ठीक है। तो ये इसका डी वाला सही ऑप्शन जो है कि सही है। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 11 की ओर। तो 11 में इसमें कौन सा मैच करेगा? तो इसमें जो है कि मैच करेगा हमारा ए वाला ऑप्शन जो है कि मैच करेगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, जो है कि ए वाला इसमें जो है कि मैच कर जाएगा। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन 12 में। तो प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 12 में जो है, तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा जो है कि बी सही था, ठीक है। क्यों सही है? तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसका जो है तीर जो दिख रहे हैं ना, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका भी जो है कि बाहर की तरफ जा रहा है, इसका भी बाहर की तरफ जा रहा है। और इन सब में मिलाइए, इन सब का देखिए कोई का तीर अंदर के जा रहा है तो कोई बाहर को जा रहा है, लेकिन इसका जो है कि सभी बाहर के जा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है कि सही है। तो हम चलते हैं भाग चौथे में। तो स्टूडेंट अब हम जो है कि आ चुके हैं भाग 4 में, ठीक है। तो भाग 4 में दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई ओर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 से 16 में बाई ओर मतलब प्रश्न दिया है, इस साइड प्रश्न दिया है, दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया, मतलब इसमें के लिए स्थान जो है कि छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाई ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रस्थापित करें। मतलब ना यहाँ पे जो खाली है तो इसमें कौन सा चित्र भरेगा, तो इसमें आप जो है कि मिलाइएगा। तो इसका में जो कि पहला वाला ऑप्शन सही हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इन सब में देखिए गुणा है, ठीक है, इन सब में गुणा है, इसमें 1 गुणा है, इसमें 2 गुणा है, इसमें 3 गुणा है। तो हमें अब चाहिए था कितना? अब 4 गुणा चाहिए, तो हमें इसमें जो है कि 4 गुणा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। ये वाला ऑप्शन जो है कि सही है, ठीक। तो ये वाला हमारा जो है कि सी सही है। चलिए, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 में कौन सा फिट होगा? तो प्रश्न नंबर 14 में जो है कि हमारा बी फिट होगा, ठीक, क्योंकि ये अन देखिए कैसे की तरफ है, सभी तो इधर उधर है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। ऐसे आप मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है कि कहाँ पे फिट होगा, ठीक। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 में हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 15 में भी बी सही है, ठीक, इसका भी जो है कि बी सही है। और प्रश्न नंबर 16 में सी हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसको भी आप मिला लीजिए आप, ठीक है, तो इसका ये भी सही है। तो अब हम चलते हैं भाग 5 में। तो स्टूडेंट भाग 5 में भी कुछ इस तरीके से दिया है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में, प्रश्न संख्या 17 से 20 में, ठीक, 17 से 20 में, ठीक। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह, जिसमें मतलब प्रश्न चिन्ह दिया है सेट है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में निश्चित संबंध है, इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो ऐसे करना है इसको भी, ठीक है। तो आप इसका भी जो कि सी ऑप्शन सही है, और 18वें वाले प्रश्न का जो है कि बी ऑप्शन सही है, और 19वें प्रश्न का कौन सा सही है? तो 19वें प्रश्न का भी सी सही है, ठीक, और 20वें प्रश्न का ये सही है। तो आपको जो समझ में नहीं आता है ना, आप हमके इससे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और
ये जो कि और अभी अभी इससे संबंधित वीडियो बना जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आपको जो है कि सेकंड में जो है कि इसका बना के अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये आपको एक दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित और भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।